ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 14.1 एक्सरसाइज का हमसे क्या कह रहा है। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, एक सर्वे कंडक्ट किया गया था कुछ बच्चों, कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है, बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अब फॉर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज। जिसमें उन्होंने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया कि 20 घरों में यानी 20 हाउसेज में हर घर में कितने कितने प्लांट्स हैं। ठीक है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, यानी हमसे कह रहा है कि फाइंड मीन निकालो, यानी ऑन एन एवरेज हर घर में कितने प्लांट्स हैं। यानी स्टूडेंट्स को भेजा गया सर्वे के लिए 20 घरों में, और सर्वे क्या करना था कि हर घर में कितने प्लांट्स हैं। ठीक है, तो 0 से लेके 2 कितने घर में थे, एक, 2 से 4 2 घर में थे, 4 से 6 एक घर में, 6 से 8 5 घरों में, 8 से 10 6, 10 से 12 2 और 12 से 14 3। ठीक है, तो ये टेबल हमें सी आई की यानी क्लास इंटरवल की और फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ प्लांट्स ये जो दिया हुआ है ये क्लास इंटरवल है, और नंबर ऑफ हाउसेज जो दिया हुआ है यानी इन इंटरवल में कितने ऑब्जेक्ट्स हमारे लाई कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी, दो चीज़ का टेबल हमें दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम टेबल बना लो। ठीक है, एक सी आई का और एक एफ आई का, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, सी आई है हमारी 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, और नीचे एक हमें बनाना होता है ना वो टोटल वाले का, तो नीचे एक छोड़ा हुआ है टोटल वाले के लिए। ठीक है, इसके बाद सिग्मा मतलब एफ आई एक्स आई भी हमें पता है, 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, तो यहीं से ही सिग्मा एफ आई यहीं पे ही निकाल लो। ठीक है, सिग्मा एफ आई यानी सम ऑफ दिस टेबल, यानी 1 + 2 3 + 1 4 + 5 9 + 6 15 + 2 17 + 3। ठीक है, 20। एक तो ये 20 हो गया। ठीक है, और एक ट्रिक ये भी है कि उसने नंबर ऑफ हाउसेज हमसे 20 बोले थे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 20 ही आएगा। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 बोले, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ वर्कर्स बोले 50, तुम इनको उठा के ऐड करके देखना ये 50 ही आएंगे। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है। ठीक है, तुम्हें कैलकुलेशन ना करना पड़े उसके लिए। उसके बाद हमें किसका बनाना है, क्लास मार्क का बनाना है। ठीक है, क्लास मार्क। ठीक है, यानी एक्स आई का। ठीक है, अब एक्स आई कैसे निकलता था, क्लास मार्क एक बार अपर लिख लिमिट देना। प्लस ठीक है, एक बार लिख दो बस, कैसे बनता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 और एक का निकाल के रख दो, यानी 2 + 0 अपॉन 2 यानी 1 आ गया। ठीक है, 1। अब सबके बीच में कितने का गैप है, 2 2 का गैप है। देखो क्लास हाइट कितनी है, ठीक है, 4 - 2 करोगे 2, 6 - 4 करोगे 2, यानी सब में 2 2 ऐड करते चले जाना है हमें। 1 3 5 7 9 11 13। कोई दिक्कत, एक्स आई का टेबल बन गया, नो और सर। लास्ट में हमारा किसका बनना है, एफ आई और एक्स आई का टेबल बनना है। ठीक है, यानी एफ आई एक्स आई, 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22, 13 × 3 39। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इस वाले का सम करना होगा, है ना, ये जो एफ आई एक्स आई वाली टेबल है, सबसे लास्ट वाली टेबल जो है। ठीक है, इसका सम करना है, तो इसको ऐड करके देखो कितना आ रहा है। ठीक है, 1 + 6 7 + 5 12। ठीक है, 12 और ये 35 कितना हो जाएगा, 47, 47 और 22 49 कितना, 101, 101 और 22 आ जाएगा। 3 2 123, 123 + 39, 9 3 12, 3 5 6 सर 162। 162। यस सर।
ठीक है, एक मिनट इसको चेक कर दो। तो क्लियरिंग हुआ है? हाँ ठीक है। 152 आ रहा है। 7 3 10 3 13। हाँ ठीक है ठीक है। अब हमारा सीधे फर्स्ट फॉर्मूला लिखना, नेक्स्ट क्या करना है, सो मीन इज इक्वल्स टू, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, हाई। यानी 162 अपॉन 20। ठीक है, तो पहले 2 से कट करते हैं तो 162 कितना हो जाएगा हमारा, 81 अपॉन 10। फिर जीरो उधर, मतलब जीरो पर मिल दोगे डेसिमल 8.1 हो जाएगा। ठीक है, मीन का कोई यूनिट वो नहीं होता भैया, सेंटीमीटर मीटर लिखने मत लगना। ठीक है, मीन वही आएगी जो नम ये है, अगर ये रुपीज़ में है तो मीन हमारी रुपीज़ में आएगी। ठीक है, इस तरह करके आती है। तो 8.1, ठीक है, प्लांट्स पर हाउस, यानी अप्रॉक्सीमेटली 8 प्लांट्स पर हाउस। द मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 8.1। अब कोई 8.1 प्लांट तो लगाएगा नहीं, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो गया कि हर घर में 8 एक। प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डायरेक्ट मीन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मीन मेथड। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताना। और इसका नेक्स्ट वाला करते हैं, सेकंड वाला हम लोग कर लेते हैं एज्यूम्ड मीन वाले से, ताकि उसकी भी एक बार प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन रीड कर दो, क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस। वेजेस मतलब होता है सैलरी। ठीक है, डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, यानी उन वर्कर्स को डेली कितना पैसा मिलता है। ठीक है, 100 से 120, यानी 100 से 120 रुपीज़ कितने वर्कर्स को मिलता है, 12। 120 से 140, 14 स्टूडेंट्स, 14 वर्कर्स को। 140 से 160, 8 स्टूडेंट्स को। 160 से 180, सिक्स सिक्स वर्कर्स को, सॉरी। ठीक है, और 180 से 210 वर्कर्स को। ठीक है, और टोटल अरे 50। सर, फैक्ट्री वाले पे केस हो जाएगा, बच्चों से काम कराएगा तो। ठीक है, तो इसमें हमें एक्चुअली 5 बनाना है, तो थोड़ा कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड है ना, तो हमें कितने बनाने हैं, 5। 5 बॉक्सेस बनने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और कितने हैं, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4, और नीचे का एक छोड़ दिया है टोटल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्लास इंटरवल, दैट इज डेली वेजेस कितना है। ठीक है, इंटरवल कितना है। दूसरा हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी एफ आई, फ्रीक्वेंसी कितनी है। तीसरी हमारी किसकी बनेगी, एक्स आई की बनेगी, क्लास मार्क की। ठीक है, चौथी किसकी बनती है इसमें, डी आई की, और वो कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। और आखिरी हमारी किसकी बनती है, एफ आई डी आई। ठीक है, तो क्लास इंटरवल लिखा ही हुआ, 100 से 120, 120 से 140, 40 से 160, 160 से, और 180 से 200। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 14 8 6 10। ठीक है, यहाँ नीचे वाला टोटल के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये देखो, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम तुम ऐसे ही लिख लो, सिग्मा एफ आई यहीं पे 50 हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ हमारे आर्टिकल्स, वर्कर, स्टूडेंट्स जो भी होंगे वही आ जाएगा। चाहे तुम इसको ऐड करके भी देख लो, ये वाला जो ब्रैकेट है, तब भी 50 आएगा, और ऐसे भी, क्योंकि उसने नंबर ऑफ वर्कर्स हमसे बोल दिया था 50 है।
ठीक है। फिर एक्स आई कैसे निकलेगा, एक निकाल के दिखा दो, क्लास मार्क कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी 120 प्लस 100, किसी भी एक इंटरवल का ले लो, ज़रूरी नहीं है पहले का ही लो, किसी भी एक इंटरवल का ले लो, लेकिन पहले से इंटरवल स्टार्ट करोगे तो सही रहेगा। तो 120 सर हम लोग के में 500 और 520 दे रखा है। किस में? सर हम लोग की एनसीईआरटी में नहीं, 100 क्वेश्चन एंड नंबर 2। 120। बाकी के वैल्यूज़ क्या हैं फिर? 520 और 540 540 560 560 580 अच्छा 580, मतलब सर यहाँ पे हम 500 डिफरेंस हो गया, 400 का। अच्छा, तो चलो इसको अभी यहाँ पे 100 से कर लो, जब प्रैक्टिस करना तो 500 से लगा लेना। यस सर। ठीक है, तो 120 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 220 अपॉन 2, यानी 220 अपॉन 2 110। तो एक्स आई कितना आ गया, 110। इसका इसके बाद क्या ऐड करते रहेंगे, इनका जो डिफरेंस है, यानी 20 20 20 का डिफरेंस है। ठीक है, 130 130, 150, 150 वन 170 70 और 190 190। इसके बाद भाई ये मेथड कौन सा था जो हम लोग कर रहे थे, ये एज्यूम्ड मीन मेथड था। तो इसमें सेंटर की वैल्यू को एज्यूम्ड 150। मीन मानना पड़ता है। तो इसमें आसान है कि 5 वैल्यूज थी तो बीच वाला आ जाएगा, ये वाला है, 150 को एज्यूम्ड मीन मेथड ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बनना है, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई माइनस 150, ए कितना है 150। तो 110 में से 150 माइनस करेंगे कितना बचेगा, -40। 130 में से 150 माइनस करेंगे कितना बचेगा, -20। 150 में से 150 माइनस करेंगे 0, जो तुमने एज्यूम्ड मीन वाला है उसका डी आई 0 आएगा। ठीक है, उस इंटरवल का डी आई 0 आएगा। फिर 150 माइनस 170 20, और फिर ये 40 आ जाएगा। ठीक है, इतना बन गया डी आई, और डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, इतना बन गया। और लास्ट हमें क्या बनना है, एफ आई माइनस एफ आई इंटू डी आई, FIDI। यानी 12 इंटू -40। ठीक है, तो 12 फोर का कितना होता है 48, यानी -480। ठीक है, 14 इंटू -20, यानी माइनस का 280। ठीक है, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 20 120, और 10 इंटू 40 400। कोई दिक्कत है भाई? ठीक है, अब नो इसका सर। भी सम करना है हमें। ठीक है, एक चीज़ मैं क्या बताने वाला था, हाँ, एक चीज़ और देखो, तो पहले इसका सम कर लेते चलो। अच्छा, माइनस का 480 माइनस का 280, और पॉजिटिव में कितना है ये 120, सर 720 आएगा माइनस का। नहीं 720, नहीं 760। 060, माइनस का 760 और ये प्लस का प्लस कितना, में 520। छः नहीं, छः 7 सर जीरो 240। 8, 240 कहाँ? हाँ 240 240। माइनस का 240 आएगा, ध्यान देना। ठीक है, हाँ तो एफ माइनस। आई डी आई नेगेटिव आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो इसको सम करने पे आ रहा है माइनस का 240। 240। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था हमारा, मीन इज इक्वल टू, जो ए एज्यूम मीन लिया प्लस इक्वल टू FIDI प्लस अपॉन FI। सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही है ना, assumed यस mean सर। equals mean is equals to assumed mean plus sigma fi di plus sigma fi। अब assumed mean कितना है 150, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है माइनस का 240। ठीक है, और ये कितना है सिग्मा एफ 50। आई कितना है 50। तो इसको कट करोगे ये आ जाएगा 24/5, 24/5 डिवाइड करोगे कितना हाँ आएगा, 4 ज़ा 20, बस 4 इधर बचा 20। पॉइंट, 4.8। 4.8। ठीक है, 4.8 आया, चेक कर लो इसको, फिर भी 420 और 4 बचा पॉइंट लेंगे 40, हाँ ठीक है। तो ये आ रहा है 150। ठीक है, और माइनस का 4.8, पॉइंट तो 8 कितना आएगा, माइनस का 4.8, ये आ जाएगा दो, बताओ। 10 में से 9 5। सर 115.2। 155.20। 2। ठीक है, 155.2 लगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, 155.2।
2। टू। तो एफ आई डी आई के लिए परेशान नहीं होना है, वो नेगेटिव आ सकता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो एज्यूम्ड मीन है ना, ये इसको पॉजिटिव कर देगा। मीन एक्चुअली में नेगेटिव नहीं आ सकता है मीन, पर एफ आई डी आई वाला जो हमारा सम है, सम ऑफ एफ आई डी आई, वो नेगेटिव आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एफ आई डी आई को अभी एफ आई से डिवाइड होना है तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, और फिर एज्यूम्ड मीन इसमें ऐड होना है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एट लास्ट में, ठीक है। तो एफ आई डी आई का ब्रैकेट नेगेटिव हो सकता है, पर ये मीन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, मतलब अगर वैल्यू सारी पॉजिटिव है तो, ठीक है। तो हमसे क्या करता है, फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस, ठीक है, ऑफ द वर्कर्स बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड बोला था, तो हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया अपना एज्यूम्ड मीन मेथड। तो यानी ऑन एन एवरेज हर वर्कर को 155.2 रुपीज़ मिल रहा है, ऑन एन एवरेज हर वर्कर्स को कितना मिल रहा है, ठीक है। द मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 155.2 विच मीन्स ऑन एन एवरेज, ठीक है, या ईच वर्कर ऑन एवरेज गेट्स 155.2 रुपीज़ डेली, ठीक है। बड़ा कम मिलता है यार। अच्छा एक चीज़ और है, ये देखो, जैसे तुमने बोला कि एनसीईआरटी की तुम लोग के पास जो बुक है, हो सकता है शायद मिसप्रिंट है या क्या पता नहीं, जो भी है, अगर 500 520 भी है तो यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो, 500 520 ऐसे करके तुम बोल रहे हो ना, कि फिर 520 540 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसी ये इतनी बड़ी वैल्यूज़ है ना 500 वाली, ठीक है, इनको तुम निकालने की कोशिश करना डायरेक्ट मीन मेथड से, देखना कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे फिर 510 नहीं आएगा, यहाँ पे फिर 500 हम्म, प्लस 520, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1020, यानी 510 आएगा, अपॉन 2 करोगे तो 510 आएगा, 510 इंटू 12 करोगे, यानी इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, ठीक है। जैसे ये तुमने बोला कि बुक में 500 दिया हुआ है सर, तो हो सकता है यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो या वहाँ पे जहाँ पे भी हो। तो फिर ये जो एक्सआई वाली टेबल है, ये फिर कैसी बनती है हमारी, इधर रफली बना के दिखा रहे हैं तुमको, ये कुछ ऐसे बनती है 510 530, ठीक है, 550 570 550 590। 570 और 590 ऐसे करके बनती, ठीक है। अगर इसको हम लोग ये वाला स्टेप नहीं करते जो मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला, सीधे सिर्फ हम लोग डायरेक्ट मेथड के लिए क्या करते हैं, फिर एफ आई एक्स आई निकालते हैं ना, तो 12 इंटू 510, ठीक है, 14 इंटू 530, फिर इनको मल्टीप्लाई करना बड़ा है, उसके बाद इनका जो एफ आई एक्स आई वाला टेबल आएगा, उसको ऐड भी करना है। समझ में आ रहा है क्यों लेंदी हो गया, शायद 10 मिनट ले लेता ये। यही इसीलिए बस एज्यूम्ड मीन मेथड स्टेप डेविएशन है कि अगर बड़ी वैल्यूज होंगी तो ये जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इनको छोटा कर देगा, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे एफ आई एक्स आई का टेबल जो है ये 12 14 8 6 10, इनको इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स आई से तो बहुत लेंदी होता चला जाएगा, ठीक है। पहले तो मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़े बड़े आएंगे हमारे, उसके बाद फिर ऐड करोगे तो बड़े आएंगे, तो फिर करते रह जाओगे मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए अगर वैल्यूज़ जहाँ भी थोड़ी बड़ी दिखें तो भले तुम्हें एक टेबल एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, लेकिन ईजी हो जाएगा उससे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि एज्यूम्ड मीन मेथड कठिन है, बस एक टेबल एक्स्ट्रा बन गया जिससे कि लार्ज वैल्यूज़ को हम लोग सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी वन और सेकेंड है, उसके बाद ऐसे ही इसी मेथड से बाकी एक्सरसाइज के बाकी जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें, तो ये थोड़ा सा अलग है, इसमें हमसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सब अब कल लगाया जाएगा, ठीक है, आज के लिए अभी अपने